बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कहारियो गफ्फारियो कद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। नाजरीन, तालिबान की हुकूमत की अनाउंसमेंट के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल को मुसलसल तब्दील होते हुए दुनिया देख रही है, लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इनको आने से रोक सके। ये कोई भी मुल्क इनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन सारे के सारे ममालिक जो हैं वो अफगानिस्तान की इस बदलती सूरत हाल के ऊपर हाथ जोड़कर, हाथ बांध कर खड़े हैं। और ये मुसलमान होने का वाहिद एक मुल्क है जो सबूत दे रहा है कि दुनिया जहान की ताकतों ने यहां पर आकर अपना जोर लगा लिया, दुनिया जहान की एनर्जीज वेस्ट कर दी, लेकिन पैसा लगा दिया यहां पर, लेकिन मुसलमान को वो फतह ना कर सके। ये तालिबान जो 70-75 हजार के करीब तालिबान है, ये तालिबान डट कर खड़े हैं। इन्होंने कैबिनेट अनाउंस की। इनकी कैबिनेट की अनाउंसमेंट के बाद जो दुनिया भर से रिएक्शन आया और इस हुकूमत को तस्लीम करने और ना करने के हवाले से चाइना और पाकिस्तान को निकालकर बाकी ममालिक ने क्या कहा, आपके साथ शेयर करता हूं। आपको बताता हूं कि एक मुसलमान जब डट कर खड़ा हो जाए तो फिर अल्लाह की मदद और नुसरत उसके साथ आती है। अमेरिका ने क्या कहा, कतर ने क्या कहा, चीन ने क्या कहा, पाकिस्तान ने क्या कहा, ईरान ने क्या कहा, तुर्की और दीगर ममालिक ने क्या कहा, ये सब आपको बताता हूं। और फिर यह भी बताऊंगा कि इस सारी सूरत हाल और पिक्चर को जो अमेरिका ने स्टेटमेंट दी उसके ऊपर भारत का क्या मौकफ रहा। और आपको यह भी बताता हूं कि आज जो दो अहम कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इन लोगों ने क्या बात की है। और तालिबान के अंदर जो आज खसूसी तौर पर जो अफगानिस्तान के अंदर जो आज एक मुजाहरा हुआ है, उस मुजाहरे की भी आज आपको कहानी सुनाता हूं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि अमेरिका ने क्या कहा है। अमेरिका का स्टेटमेंट बड़ा ज़रूरी था इस सारे कैबिनेट की अनाउंसमेंट के बाद। अमेरिका कहता है कि जनाब ये इसके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें वो लोग शामिल हैं जिन लोगों को वो टेररिस्ट समझते हैं, दहशतगर्द समझते हैं। और इसके ऊपर इंडियन मीडिया ने कहा है कि जी दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया है। और इस सारी सूरत हाल को उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्विस्ट करने की कोशिश की है। लेकिन अमेरिका की ये स्टेटमेंट एंथोनी ब्लिंकन ने आज जो जर्मनी के साथ मिलकर एक वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया, जिसके अंदर जयशंकर ने क्या बात की, उसने कहा, जो कि भारत के वजीर खारजा हैं, उसने कहा कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया कह रही है कि दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका खसूसी तौर पर यह समझता है कि जो दहशतगर्द उसकी लिस्ट के अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर वजीर आजम अफगानिस्तान का नाम भी शामिल है, सराजुद्दीन हक्कानी का नाम भी शामिल है, इनके ऊपर उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अमेरिका कहता है कि इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए, दुनिया को इन्हें तस्लीम करते हुए और दुनिया के अंदर इनके रिकॉर्ड को दुरुस्त करते हुए जो है वो देख भाल कर फैसले करने होंगे। हम तालिबान को उनके फैसलों के जरिए से जज करेंगे, ना कि उनके अल्फाज के जरिए से। ये भी एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है। और एक और अहम बात जो आज उन्होंने तोलू न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कही, उन्होंने कहा कि जी हम तालिबान जो के खिलाफ वहां पर अफगानिस्तान में तो गए नहीं थे। वो कहते हैं जी हम अलकायदा के खिलाफ गए थे और अलकायदा को वो मात देने में कामयाब हो गए। 20 साल की कहानी बयान करते हैं वो, और उस 20 साल की कहानी में वो कहते हैं कि जी हमने अलकायदा को ना सिर्फ वहां से ख़त्म किया, उसकी ताकत ख़त्म की कि वो अमेरिका के ऊपर हमला कर सके, बल्कि हमने उसामा बिन लादन को भी ख़त्म कर दिया आज से 10 साल पहले। अगर आप इतने ही ताकतवर थे और इतने ही आप अलकायदा को ख़त्म करने के लिए वहाँ गए थे, तो फिर आप तो दहशतगर्दी की लिस्ट के अंदर तालिबान को भी शामिल कर चुके थे, और आज भी उनके वज़ीर आज़म तालिबान के वज़ीर आज़म जो है वो आपकी लिस्ट के अंदर शामिल हैं। फिर आपने इनके आगे घुटने क्यों टेके। अच्छा जी, तुर्की क्या कहता है? तुर्की कहता है जी तैयब उर्दगान साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं तुर्की के, उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान की डेवलपमेंट को बगौर देख रहे हैं और वहाँ पर अमन और इस्तेकाम और डेवलपमेंट के लिए जो है वो अफगानिस्तान की जो तालिबान की नई हुकूमत है उसको बाकायदा तौर पर बगौर जायज़ा ले रहे हैं चीज़ों का, और फिर एहतियात से चीज़ों को देखते रहने के बाद वो अपना फैसला करेंगे। कतर ने कहा है कि आपको ये तस्लीम करना होगा कि अफगानिस्तान की जो हकीकी हुक्मरान है वो अब तालिबान हैं, और उनकी डेवलपमेंट्स को और उनकी चीज़ों को जो है वो हम गौर से देख रहे हैं कि वो क्या अमल कर रहे हैं, वो किस तरह से अमन के लिए किरदार अदा करेंगे। दुनिया से उन्होंने कहा है कि वो भी इन मौके से फ़ायदा उठा लें
और इनको जो तालिबान की हुकूमत के इकदाम हैं उनको देखने के बाद वो इसके हवाले से अपना फैसला करें। ये कतर ने भी एक मिली जुली सी स्टेटमेंट दी है। चीन ने खुलकर बात की है। चीन कहता है कि जी तालिबान जो है उनको हम वेलकम करते हैं, उनकी हुकूमत को, इस जो कैबिनेट है इसको वेलकम करते हैं, और बाकायदा तौर पर उन्होंने इमदाद का ऐलान भी कर दिया है। 3 करोड़ 10 लाख डॉलर की पहली इमदाद का उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि तालिबान बार बार चाइना से ये कह रहा था कि जी वो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए अपना किरदार अदा करे, और उन्होंने आज अपनी बाकायदा डेवलपमेंट के मद में जो अनाउंसमेंट है पहली वो कर दी है। 3 करोड़ 10 लाख डॉलर की इमदाद की गई है, जो कि वैक्सीन की सूरत में दी जाएगी, जो कि अद्वियात की सूरत में दी जाएगी, और जो कि अजनास की सूरत में दी जाएगी। और वो कहते हैं कि चीन ने कहा है कि दुनिया से कहा है कि वो उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कायम करे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो चाइना की तरफ से आई है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन ने फिर वही बात की है घिसी पिटी सी। वो कहते हैं जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, खवातीन इसमें शामिल नहीं है, और हमें वहाँ की माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वहाँ पर खवातीन के हकूक़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लिहाजा इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, हम इनको तस्लीम नहीं करते। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी एक स्टेटमेंट दी है। यूनाइटेड नेशन कहता है कि हुकूमतों को तस्लीम करना और ना करना ये हमारा इख्तियार नहीं है, ये नुमाइंदा स्टेट्स का काम है, लेकिन हम चाहेंगे कि वहाँ पर अमन हो, वहाँ पर हुकूमत जो है वो डेवलपमेंट का काम करे, और वहाँ पर औरतों और बच्चियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। अच्छा जी, इसी तरह से यूनाइटेड नेशन की वुमेन एजेंसी है, उसकी जो सदर हैं उन्होंने, रमीला पैटन उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि ख़वातीन को इक़्तिदार में शामिल ना करना ये सबसे बड़ी वादा खिलाफी है, और ये एक बुनियादी ज़रूरत है कि आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर ख़वातीन को उनका हिस्सा देना चाहिए। रूस ने बाकायदा तौर पर वेलकम किया है, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो 11 सितंबर को जो इनकी ओपनिंग सेरेमनी है, इफ्तिताही तकरीब है, उसका भी हिस्सा बनेंगे। अच्छा जी, अब आपको बताता हूँ कि जो 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान शामिल था, उज़्बेकिस्तान शामिल था, तुर्कमानिस्तान शामिल था, ताजिकिस्तान शामिल था, चाइना, ईरान शामिल थे। इन्होंने बात की है, खुलकर बात की है। आज ये 6 ममालिक आपस में बैठे थे, इनके वज़राए ख़ारजा बैठे थे, और इन्होंने खित्ते की बदलती सूरत हाल के ऊपर रोशनी डाली है, और इन्होंने पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए, और पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के लिए, और इन्होंने आगे बढ़ते हुए अफ़गानिस्तान के लिए जो है वो बात की है। इन्होंने बाकायदा तौर पर, ईरान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका खुद है, मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी गलती थी, हर मुल्क जो है वो डायलॉग पर ही फोकस करे, हमसाया ममालिक को मदद करनी चाहिए कि वहाँ अब बैरूनी मुदाखलत ना हो, ये ईरान कह रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि तालिबान को खुद को दहशतगर्दी से अलग करना होगा, और कोशिश करनी होगी कि वहाँ पर दोबारा से दहशतगर्द जो हैं वो जन्म ना लें। ये खसूसी तौर पर ईरान की जानिब से स्टेटमेंट आई, और उनका कि वो ख्वाहिशमंद है कि वहाँ पर इंक्लूसिव हुकूमत बनाई जाए। और ईरान में उन्होंने कहा कि जी अगली मीटिंग जो 6 ममालिक हैं उनकी अगली मीटिंग ईरान के अंदर हो जाए। चीन के वज़ीर ख़ारजा के मुतालिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उन्होंने एक बार फिर इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आगे बढ़कर कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका नाकाम हुआ है, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि हम पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं, जिसमें इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, और इनको इकनॉमिक क्राइसिस से बचाया जा सके। उसके लिए पाकिस्तान ने इनिशियली अपनी पहली इमदाद भी जारी कर दी है, और पाकिस्तान जो है वो समझता है कि अफगान अवाम को हर सूरत में सपोर्ट करना चाहिए, और पाकिस्तान की वही बात कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अच्छा जी, ये तो हो गया उन तमाम ममालिक की जानिब से। अफगानिस्तान के अंदर से भी कुछ रेजिस्टेंस आई है। आज जो हमारे सलाहुद्दीन रब्बानी साहब थे, वहाँ जमीयत इस्लामी के सरबराह हैं ये सलाहुद्दीन रब्बानी साहब, उन्होंने कहा कि कैबिनेट इज़ अनबैलेंस्ड। इसी तरह से उनकी एक जमीयत इस्लामी से एक और जमात निकली हुई है, उसका नाम भी ये जो जमीयत इस्लामी का दूसरा ग्रुप है, अता मोहम्मद नूर, वो ये कहते हैं कि हुकूमत का ऐलान जो है वो कानून के ख़िलाफ़ है, और ये माजी की तरह एक की हुकूमत है जो कि अपनी हेजमनी क्रिएट करेगी, और ये नाकाम हो जाएगी। ये वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर से जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आई है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा अहम मसला वहाँ पर दरपेश आया, वो है NRF का। NRF ने कहा है कि जनाब NRF से मुराद जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है पंशीर का, जो अहमद शाह मसूद साहब का है, उनकी जानिब से
बाकायदा तौर पर आज फिर स्टेटमेंट आई उनके, जो अली महसन नजरी साहब जो हैं वो तर्जुमान है, उन्होंने कहा है कि तालिबान हुकूमत ये एक नाजायज़ हुकूमत है और ये पूरे मुल्क में बगावत को हवा देने के मुतरादिफ होगा। आज वहाँ पर फैज़ाबाद के अंदर बाकायदा तौर पर एक एहतजाज भी हुआ है और उस एहतजाज को जो है वो बाकायदा तौर पर ये पंजशीर के जो NRF वाले हैं इन्होंने खुसूसी तौर पर उस सारे मामले को लीड किया है। तो ये जी सारी सूरत हाल है, पिक्चर है, आज की डेवलपमेंट्स थी जो मैंने चाहा कि आपको बताई जाएं। लेकिन इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है, मैं एक शेर से आपको समझाता हूँ कि काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, मोमन की ये पहचान के गुम इसमें है आफाक। ये तमाम सूरत हाल को आपको लम्हा ब लम्हा हम बताते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे जो है नए वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।